हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मानिश एंड वेलकम टू ऑल लेट्स स्टडी। आज हमारी क्लास सेकंड है और उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी। तो आज हमारी क्लास सेकंड है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, कल देखिए हमने अच्छे से समझ लिया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। उसी को एकदम ध्यान से दोबारा रिवाइज करते हुए आज हमारी क्लास होगी हाउ टू आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए एसएससी के सिलेबस के अंदर तो आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पूछता, पर जबकि हम बात कर लेते हैं सीडीएस एग्जाम की या एनडीए के अंदर आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के 10 क्वेश्चन पूछता है, जिसके अंदर सिंपल सा आपको सेंटेंस दे देगा, एक वर्ड राइट कर देगा कि इसमें से आपको बताना है कि इसमें ये आर्टिकल दे रखा है, ये नाउन प्रोनाउन दे रखा है, एडजेक्टिव दे रखा है। तो उसी के बेस्ड ऑन आज हम प्रैक्टिस करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। देखिए आपको अच्छे से पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी कितनी होती है, 8 होती हैं। अब उन 8 को ही हम अच्छे से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपने कल पढ़ा था नाउन होता है ना। अब नाउन के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए नाउन का मतलब क्या होता है, आपने कल अच्छे से देखा था। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। आपने कल नोटबुक में लिखा था नाउन क्या होता है, हमारा नेमिंग वर्ड होता है। या आप कह सकते हैं नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। या इस दुनिया में एक सिंपल सा आप लिख सकते हैं एनीथिंग इज कॉल्ड अ नाउन। दुनिया के अंदर जो भी चीज है वही सब हमारी क्या है, नाउन है। अब देखते हैं, चीजें तो दो टाइप की होती हैं, है ना, आपको अच्छे से पता है। एक तो होती है विजिबल, एक हमारी नॉन विजिबल होती है। विजिबल, नॉन विजिबल। विजिबल कौन सी होती है, जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है। जैसे आप ध्यान से समझना, आप रूम के अंदर बैठे हुए हो, आपको चेयर दिखाई दे रही है, आप आंसर करोगे यस। आपको पेन दिखाई दे रहा है, आपको कार दिखाई दे रही है, आप करोगे यस। पर आप एक बात बताओ, क्या आपको किसी की ऑनेस्टी दिखाई देती है? ऑनेस्टी, ईमानदारी किसी की दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। तो विजिबल एक खौफ होता है, किसी का डर दिखाई देता है आपको? डर नहीं दिखाई देता। ये हमारी खौफ हो गया, किसी का डर हो गया, भय हो गया, कि किसी की खुशी हो गई। ये हमारा किसके अंदर आता है, नॉन विजिबल कैटेगरी के अंदर आता है, जो भी हमें दिखाई नहीं देता। विजिबल के अंदर हमारी कौन सी कैटेगरी आती है, जो भी चीज हमें दिखाई देती है। समझ में आया आपको यहाँ तक? आपसे कुछ इसी पे बेस्ड ऑन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आपने कल अच्छे से समझ लिया था नेमिंग वर्ड, इस दुनिया के अंदर जिसका भी नाम है वो हमारा क्या है, नाउन है। अब विजिबल, नॉन विजिबल। अब देखिए सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि हम नाउन का पता कैसे लगाएंगे। देखिए जब भी किसी सेंटेंस में 3 वर्ड का मतलब दे रखा हो, हु, व्हाट और हूम, जब भी हमें किसी भी सेंटेंस के अंदर इन तीनों का आंसर मिले, इनका आंसर हमेशा क्या कहलाता है, नाउन। नाउन कहलाता है। देखिए आपको हिंदी में भी लिखना होगा और इंग्लिश में भी लिखना होगा, है ना। ऐसा नहीं है अगर हम इंग्लिश में ही लिख लेंगे तो जिसको समझ में नहीं आ रहा तो वो कैसे लिखेगा। कोशिश करना हिंदी में भी लिखने की और इंग्लिश में भी, जिससे आपके जो नोट्स बनेंगे वो हमेशा किस में बनेंगे, बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में बनेंगे। बाईलैंग्वेज मतलब समझ पा रहे हैं आप? एक तो हो गया इंग्लिश और एक हो गया हिंदी, पर दोनों एक ही भाषा में लिखा हुआ, वो हमारा क्या कहलाता है, बाईलैंग्वेज कहलाता है। आपको अच्छे से पता है हु का मतलब क्या होता है, कौन। व्हाट का मतलब क्या, और हुम का मतलब किसको। जब भी इन तीनों का आंसर मिले वो हमेशा क्या कहलाएगा, हमारा नाउन कहलाएगा। समझ में आया आपको यहाँ तक? एक तो आपने समझा कि नाउन का मतलब होता है जो भी विजिबल और नॉन विजिबल होता है। दूसरा,
हु, व्हाट, whom, इन तीनों का आंसर मिले वही हमेशा क्या कहलाएगा, हमारा नाउन कहलाएगा। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने, पहले आप इसे लिखिए, फिर कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, जब आपको समझ में आएगा कि इसमें नाउन क्या है। कौन, क्या, किसको, तीन चीजों का ध्यान रखना। कौन, क्या, किसको, जब भी इनका आंसर निकले वही हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस के अंदर नाउन कहलाएगा। समझ में आया? अब मैं यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, देखिए। सबसे पहले राहुल कंप्लीट द वर्क। राहुल ने काम किया, इसके अंदर आप बताइए नाउन क्या है। देखिए, सबसे पहले आप कोशिश करिए इसमें आंसर देने की। राहुल कंप्लीट द वर्क, देखिए सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है राहुल कंप्लीट द वर्क, राहुल ने काम किया। समझ में आपको? हिंदी इसकी यही तो होगी, राहुल ने काम किया। देखिए सबसे पहले इसमें नाउन देखेंगे आप, एक तो सिंपल सा आपको पता लग गया नेमिंग वर्ड, जिसका भी नाम आ रहा है वो हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। पर इसके अंदर एक और नाउन है, वो क्या हुआ, देखिए आपने देखा क्वेश्चन इसमें से बन रहा है हु कंप्लीट द वर्क, किसने काम कंप्लीट किया। आपने हु का आंसर दिया राहुल। राहुल कंप्लीट व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या। राहुल कंप्लीट व्हाट, नो व्हाट, व्हाट का मतलब हुआ क्या। राहुल कंप्लीट व्हाट, राहुल ने क्या किया, राहुल ने वर्क कंप्लीट किया। तो वर्क भी हमारा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। रमेश हेल्प्ड सुरेश, एक लड़का कौन है, रमेश, उसने मदद किसकी की, सुरेश की। अब रमेश तो एक नाउन हो गया और ये सुरेश हमारा दूसरा नाउन हो गया। अब हेल्प क्या हो गया हमारे यहाँ पे, ये कंप्लीट क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। आगे हम समझेंगे वर्ब का मतलब क्या होता है। वर्ब का आपने कल समझा था एक्शन। अब किसी की हेल्प करना मतलब मदद करना, मदद करने में कोई ना कोई हेल्प की जाएगी, मदद करने में कोई ना कोई एक्शन किया जाएगा। मान के चलिए किसी ने हेल्प की कुछ वजन उठाने में, तो फिजिकली उसने, कल आपने पढ़ा था फिजिकली जिसमें भी काम हो वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। कि कोई भी एक्शन के बारे में पता लगे वो भी हमारा क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। अब रमेश एक लड़का है, सुरेश दो है, दोनों रमेश ने मदद करी सुरेश की। समझ में आया आपको? आगे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, देखिए। They've broken the window, देखिए इसमें आंसर क्या बन रहा है, हु ब्रोकन द विंडो, हु मतलब हु, किसने, देव ने विंडो जो खिड़की थी वो तोड़ दी, किसने तोड़ दी, देव ने तोड़ दी। देव हमारा क्या हो गया, एक नाउन हो गया। देव ब्रोकन वट, वट समझ रहे हैं आप, क्या तोड़ा देव ने, मैं पूछ रहा हूँ देव ब्रोकन वट, देव ने क्या तोड़ा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विंडो, तो विंडो भी हमारा क्या हो गया, दूसरा नाउन हो गया। समझ में आया आपको? अब फोर्थ आप समझना, महात्मा गांधी जी इसके अंदर नाम बताइए। महात्मा गांधी जी प्रपोज द पैथ ऑफ नॉन वायलेंस, जो महात्मा गांधी थे उन्होंने ऐसा रास्ता चुना था जिससे कोई लड़ाई ना हो पाए, वायलेंस ना हो। तो आपको अच्छे से पता लग गया महात्मा गांधी एक हमारा नाउन हो गया। महात्मा गांधी प्रपोज द पैथ, प्रपोज व्हाट,
अब पैथ हमारा क्या हो गया, एक रास्ता, ये भी हमारा क्या हो गया, एक नाउन हो गया। समझ में आया आपको? और नॉन वायलेंस भी हमारा एक क्या हो गया, नाउन का ही पार्ट हो गया। समझ में आया? आगे नाउन जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपको और बारीकी से चीजें समझ में आने लगेगी। आगे हम पढ़ते हैं प्रोनाउन के बारे में, है ना। देखिए नाउन के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है प्रोनाउन का रहता है। हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोनाउन इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन रहता है और मतलब अक्सर क्या रहता है, पता नहीं लगा पाते स्टूडेंट्स कि प्रोनाउन का पता कैसे लगाना है ना। देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना होगा कि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है ना। प्रोनाउन का मतलब जानना होगा आपको अच्छे से। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन का आपने कल देखा था, रिप्लेस ऑफ अ नाउन, या आप सोच सकते हैं अवॉइड आप यही समझिए, रिप्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की क्या कर लेता है, जगह को चेंज कर लेता है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। थोड़ा स्पेक्स लगा लेते हैं, लाइट का बहुत ज़्यादा लाइट इफेक्ट कर रही है आईज की। देखिए सॉरी, देखते हैं रिपीट। या आप दूसरा समझेंगे, जो नाउन को रिप्रेजेंट कर दे वही हमारा क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन का काम क्या होता है, एक तो काम होता है जो नाउन की जगह आके अपने स्थान ले ले, और दूसरा नाउन को ही हटा के कुछ लग जाए। जैसे कि यहाँ पे सिंपल से मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, जब आपको समझ में आएगा। प्रोनाउन का सिंपल से पहले तो क्वेश्चन करते हैं, जो देखिए अमित बाय बुक देखिए अमित बाय अ बुक, इट्स कॉस्ट 500 रुपीज। अमित एक लड़का है। सबसे पहले तो आपने देखा इसके अंदर नाउन क्या दे रखा है, नाउन दे रखा है अमित। बाय अ बुक, हु बाय अ बुक, हु का आंसर दे रहा है ना, हु मतलब किसने बुक बाय करी, अमित ने। अमित एक नाउन हो गया। दूसरा अमित बाय व्हाट, अब व्हाट का आंसर क्या दे रहा है, बुक। बुक भी हमारा क्या हो गया, एक नाउन हो गया। अब देखो दूसरी जगह में लिखना था बुक कॉस्ट 500 रुपीज, है ना। तो अमित ने एक किताब ली और किताब की पैसा कितना है, उस किताब के कितने पैसे की, तो वो 500 रुपए की है। पर हमने बुक की जगह हमने लिख दिया इट, इट्स हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, है ना भाई। इट्स हमारा क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया। देखिए प्रोनाउन के केस इतने होते हैं, आगे जो हम पढ़ेंगे वो तो है ही, पर अभी बेसिक इतना पढ़ना पड़ेगा प्रोनाउन का, जो आपको अच्छे से मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्वेश्चन कर पाए। देखिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, पहले सिंपल सा इनका आंसर देना। आई मेट साक्षी इन द मार्केट, शी was there with her husband। देखिए इसके अंदर सिंपल सा, आपको पहले बाद में पढ़ेंगे बेसिक में जाके एकदम। आप इसमें सिंपल सा पहले तो ये बताइए इसके अंदर नाउन क्या दे रखा है। आपने पहले ही देख दिया कि किसी का भी नाम क्या कहलाता है, नाउन। अब यहाँ बात किसकी हो रही है, साक्षी की। आई मेट साक्षी इन द मार्केट, मैं साक्षी से मिला, या मैंने साक्षी को देखा कहाँ पे, मार्केट के अंदर। अब हमने देखा साक्षी वॉज देयर विद हर हस्बैंड,
साक्षी किसके साथ थी? अपने हस्बैंड के साथ थी। पर हमने यहाँ पे साक्षी नहीं लिखा, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? साक्षी की जगह शी लिख दिया। और शी हमारा क्या काम कर रहा है? यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। समझ में आया? क्योंकि हमने नाउन का रिपीटेशन कर दिया। ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन सिंपल सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ। He gave me a book. He gave me a book that is अब आप इसके अंदर देखिए, क्या इसके अंदर नाउन दे रखा है, क्या इसमें प्रोनाउन दे रखा है? ही गिव मी अ बुक दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम। देखिए सबसे पहले तो आप इसमें नाउन बताइए। ही गिव मी व्हाट बुक, बुक हमारा नाउन हो गया। अब एक देखिए यहाँ पे सबसे पहले, अब दूसरा इसमें प्रोनाउन बताइए। ही हमारा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा? पहले तो ये सोचिए आप, है ना। ही हमारा नाउन का काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है? आपको अच्छे से पता है ही हमारा किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है। प्रोनाउन का क्यों कर रहा है? क्योंकि ही एक हमारा प्रोनाउन है जो किसी का नाम की जगह लिखा हुआ है। मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ होता अमित, तो अमित तो एक लड़के का नाम हो गया, या राहुल, राहुल एक लड़के का नाम हो गया। पर इन दोनों की जगह हमने लिख दिया ही, तो ही हमारा क्या कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है। समझ में आया? गिव मी अ बुक, उसने मुझे एक बुक दी। अब यहाँ पे मी, अब यहाँ पे देखिए आगे एडवांस में कुछ पढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चनों में, जब समझ में आएगा मी और ही का अच्छे से। दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम। अब देखिए यहाँ पे लिखना था ही गिव मी अ बुक, बुक इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम, पर बुक की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया? दैट। तो दैट भी हमारा क्या कहलाएगा? एक प्रोनाउन कहलाएगा। फॉर द व्हाट एग्जाम, एग्जाम बताइए आप, नाउन कहलाएगा प्रोनाउन? एग्जाम हमारा क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। समझ आया भाई? एग्जाम हमारा क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। अब देखिए कुछ एडवांस के जो क्वेश्चन नाउन से बनते हैं वो मैं एक एक करके बोर्ड पे लिखता हूँ और फिर आप उन्हें करने की कोशिश करना। सिंपल सिंपल है पर आपको देखने में उसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। देखिए भाई इन चारों क्वेश्चनों को एक बार आप करके देखिए। इसके अंदर कोशिश करना नाउन और प्रोनाउन बताने की, कि नाउन क्या दे रखा है और उसके बाद प्रोनाउन क्या दे रखा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ही हेल्प मी। देखिए
मेरा नाम, सबसे पहले बात करते हैं ही हेल्प मी। ही हमारा क्या हो रहा है, एक प्रोनाउन हो गया है ना। अगर यहाँ किसी का नाम लिखा हुआ होता, अमित, सुरेश, दीपक, राहुल, मनीष, है ना, या आदित्य, विक्रम, ये सब हमारे नाम होते तो हमें क्या लगाना होता, नाउन कहलाता। पर इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ही लिख दिया, तो ही हमारा प्रोनाउन हो गया। ही हेल्प्ड मी। अब मी क्यों आया यहाँ पे, मी का मतलब हो गया मैं, उसने मदद की मेरी। अब मैं मी इसलिए लगा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि उसने मेरी मदद की। जब अगर मैं बोलता हूँ कि उसने मेरी मदद की, तो आप समझ पा रहे हो मेरी बात कर रहा है वो। अगर मेरा यहाँ पे नाम है मानेश, अगर मैं बोलने लगूँ आपसे ही हेल्प्ड मानेश, उसने मानेश की मदद की, तो आप समझ पाओगे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सबका ध्यान क्या जाएगा कि मानेश कोई अलग है या मानेश कोई अलग बंदा है जिसकी उसने मदद की। और जबकि मुझे कहना तो क्या है कि जो वो लड़का था या ही था, उसने मेरी मदद की। तो जब भी हम अपनी बात करते हैं तो हमें मी लिखना होता है। मैं बोल देता शी हेल्प्ड मी, इसका मतलब जो वो लड़की थी, या यहाँ पे देखना गीता हेल्प्ड मानेश, यहाँ पे लिखा हुआ है गीता हेल्प्ड मी। आप इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखेंगे क्या होगा। जहाँ पे लिखा हुआ है मानेश, आपका रास्ता, बेशक मेरा नाम मानेश है, पर आपका ध्यान जाएगा कि मानेश कोई और है। पर यहाँ पे लिखा हुआ ना गीता हेल्प्ड मी, इसका मतलब क्या जाएगा कि जो गीता लड़की थी ना, उसने मदद करी थी मेरी। उसी तरीके से जो ये ही लिखा हुआ है, ही कोई एक लड़का है और उसने मदद करी मेरी, तो ही भी हमारा प्रोनाउन हो गया और मी भी मेरा प्रोनाउन हो गया। समवन इज वेटिंग फॉर यू, इसके अंदर आप देखिए प्रोनाउन क्या हुआ। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे देखिए प्रोनाउन हो गया। हेल्प क्या कहलाएगी, हमारी वर्ब कहलाएगी। ये हमारा कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने बता दिया। समवन इज वेटिंग फॉर यू, देखिए सबसे पहले मैंने ये बोला कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसका मतलब यू किसी का नाम नहीं लिखा हुआ और नाम नहीं दे रखा होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। अब समवन मतलब कोई एक जना, जो बाहर जो मतलब जो तुम्हारा इंतजार करने वाले हैं उनमें से कोई एक जना आपका इंतजार कर रहा है, तो कोई एक का नाम तो नहीं दे रखा। समवन हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, समवन, somebody, no one, nobody, someone, somebody, no one, nobody, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे दो प्रोनाउन दे रखे हैं। आई डिड नॉट हेल्प एनीवन, मैंने किसी की मदद नहीं की। एनीवन, किसी का नाम नहीं आ रहा कि मैंने अमित की मदद नहीं की, तो अमित तो हमारा नाउन हो गया। मैंने दीपिका की मदद नहीं की, तो दीपिका नाउन हो गया। पर मैंने किसी की मदद नहीं की, किसी का नाम नहीं दे रखा, तो एनीवन हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। सबसे पहले तो आपको ये पता लगा। दूसरा आपने देखा आई दे रखा है, आई भी हमारा भाई क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। अनुज सीम्ड हिमसेल्फ इन द मिरर, अनुज जो लड़का है, सबसे पहले इसमें नाउन बताएंगे। आप आराम से बता पा रहे हैं कि किसी का भी नाम क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। अनुज क्या हो गया, हमारा एक नाउन हो गया। सीम्ड हिमसेल्फ, अनुज ने अपने आप को कहां पर देखा, इन द मिरर, अब मिरर के अंदर देखा, तो अनुज हमारा एक नाउन हो गया। पर अनुज ने कहां पे देखा, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ये भी हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं, है ना। ये नाउन हो गया, ये हमारा प्रोनाउन हो गया। ही सीम्ड हिमसेल्फ इन द मिरर, उसने अपने आप को शीशे के अंदर देखा। तो भाई ही हमारा क्या कहलाएगा, नाउन या प्रोनाउन, आपको अच्छे से पता है। ही हमारा क्या कहलाता है, लड़के की जगह पे आ जाता है। जब भी किसी लड़के का नाम ना दे रखा हो तो लड़के की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, ही लिख देते हैं। तो ही हमारा क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया। उसी तरह हिमसेल्फ भी हमारा क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा।
जब भी एक नाम दे रखा हो वो नाउन होगा, जब नाम ना दे रखा हो वो हमारा प्रोनाउन होगा। इन चारों को एक बार अच्छे से समझिए और फिर आगे प्रैक्टिस करते हैं क्या क्या इसमें और क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, इतना आप जिन्होंने समझ पा रहे हैं उन्हें बताना। सबसे पहले आप भाई इसमें नाउन बताइए, नाउन क्या दे रखा है। आप एक बारी में बता देंगे एग्जाम हमारा नाउन होता है, समझ में आया। अब आपको इसमें प्रोनाउन बताना है। प्रोनाउन देखिए आई दे रखा है, आई मैं जानता हूँ, आई हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। अ गर्ल, अब देखिए गर्ल हमारा नाउन है प्रोनाउन है, गर्ल हमारा नाउन है ना। हु स्कोर्ड 99%, अब देखिए गर्ल की बात कर रही है, मैं उस लड़की को जानता हूं जिसने 90% स्कोर किया था या 99% स्कोर किया था। मैं उस लड़की को जानता हूं, मैं उस लड़की का नाम नहीं ले रहा है यहाँ पे, पर मैं उस लड़की को जानता हूं। तो हु हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। समझ में आया भाई आपको, हु हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। मैं उस लड़की को जानता हूँ जिसने, अब जिसने तो वो कोई एक लड़की है, अब उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, हु लिख दिया, तो हु हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। लिख लीजिए एक बार आप इसे। प्रोनाउन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगला, 3rd नंबर पे था हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पहले तो आप बताइए एडजेक्टिव का मतलब होता क्या है, एडजेक्टिव का काम क्या होता है। आपने लिखा था क्वालिफाइज ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, है ना, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करे या एड जो भी हमारी इंफॉर्मेशन के बारे में ऐड करेगी, ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन, जो कोई भी नाउन और प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन को ऐड करे वो हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। जो भी हमारी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ ऐड करे वो हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। समझ में आया आपको, ये क्वालिफाइज ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करे, उनकी विशेषता बताए, तो वही हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। समझ में आया भाई। अब कुछ क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें आप बताना नाउन क्या दे रखा है, प्रोनाउन या एडजेक्टिव क्या दे रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं
सबसे पहले आप कोशिश कीजिए इसमें एडवर्ब बताने की, है ना, एडजेक्टिव बताने की, सॉरी एडजेक्टिव बताना है आपको। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बना रहा है। देखिए सेकंड सॉल्व करना सबसे पहले। रवि, इसका मतलब क्या हो गया, किसी का नाम हो गया, और किसी का नाम ही क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। रवि इज अ बॉय, इज हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई है। आगे पढ़ेंगे वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। आपको अच्छे से पता है बॉय हमारा क्या कहलाता है, एक नाउन कहलाता है। अब नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी दे रहा है कि वो केयरलेस है, लापरवाह बच्चा है। वो जो रवि एक नाम का लड़का है, वो कैसा है, लापरवाह है, उसे किसी चीज की कदर नहीं है। तो लापरवाह होना उसकी जानकारी दे रहा है, इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहा है। और केयरलेस कौन है, रवि है, और रवि एक लड़का है। तो केयरलेस हमारा क्या हो गया, एक हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आपको अच्छे से पता है ए एंड द हमारे तीनों क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं ना, आर्टिकल्स होते हैं। रवि नाउन हो गया, इज वर्ब हो गई, ए एंड द आर्टिकल हो गई, केयरलेस आपको पता है एडजेक्टिव हो गया। क्यों, क्योंकि वो नाउन के बारे में बता रहा है। बॉय हमारा नाउन हो गया। गिव मी सम वाटर, इसके अंदर आप देखोगे वाटर हमारा नाउन हो गया, और इसमें एडजेक्टिव क्या दे रखा है, सम, मुझे पानी तो दो, पर कुछ पानी दो या थोड़ा पानी दो, गिव मी सम वाटर। तो सम क्या कहलाएगा, हमारा नाउ एडजेक्टिव कहलाएगा यहाँ पे, समझे आया। देखिए इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया हमारा नाउन है। कंट्री भी हमारा किसी जगह का नाम हो गया है, किसी चीज का नाम हो गया तो नाउन हो गया। पर कैसा कंट्री है भैया इंडिया, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया हमारा कैसा कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री, राजतंत्र है ना। तो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वो हमारा इंडिया के बारे में बता रहा है, इंडिया हमारा नाउन है। आपने ध्यान से पढ़ा है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ डेमोक्रेटिक क्या कहलाएगा, हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। समझ में आया। देखिए भाई बिल्कुल धीरे से पढ़ाया जा रहा है, चाहते तो इन चीजों को एक एक लाइन में खत्म कर देते, पर ध्यान यही है क्यों आप टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि स्टार्टिंग की क्लास है, आपको बिल्कुल एक एक चीज दिमाग में बैठती जाए। अब देखिए दिस इज अ बिग हाउस, इसके अंदर नाउन प्रोनाउन बताइए। सबसे पहले देखिए नाउन क्या देखा है, हाउस हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, समझ में आया, हाउस नाउन हो गया। अब हाउस कैसा है, बिग है। हाउस कैसा है भैया, हमारा बिग है, बिग है, स्मॉल है, डर्टी है, या कुछ भी इसके बारे में बता रखा है, वो हमारे क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो बिग है मतलब बड़ा घर है। अब बिग क्या कहलाएगा, हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। समझ में आया आपको, बिग क्या कहलाएगा, हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। अब देखिए दिस का मुझे बताइए, दिस नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। क्या दे रखा है दिस, देखिए हम बात कर रहे हैं बड़े घर की। जैसे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा घर एंटीलिया, आई थिंक मुकेश अंबानी का है, एंटीलिया कुछ ऐसा नाम है। अगर हम यहाँ पे एंटीलिया लिखा हुआ होता तो वो हमारा किसी का नाम कहलाता और नाम ही हमारा नाउन होता। पर हमने एंटीलिया की जगह लिख दिया दिस, मतलब ये जो घर है ना ये सबसे बड़ा घर है। अब दिस की बात हो रही है तो दिस हमारे क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। समझ में आया भाई आपको, जब भी नाउन की जगह कोई अलग आ जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। अब किसी का नाम थोड़ी लिख रखा है, जैसे आपने घरों के नाम दे रखे होंगे, राज निवास, आपने घर की प्लेट पे लिखा देखा होगा राज निवास या द्रोण निवास, इस तरीके के नाम लिखे हुए होते हैं उस घर के या बंगलों के, तो वो हमारा एक प्रॉपर नाउन हो जाता है। पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है दिस इज अ पेन। अब दिस पेन हमारा नाउन हो गया, पर दिस हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्योंकि दिस, देखिए यहाँ पे समझना, हाउस हमारा नाउन है, बिग है हमारा एडजेक्टिव, और दिस हम किसी का घर का नाम नहीं है तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया। अब देखोगे आप इज क्या काम कर रहा है, यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, और आपको अच्छे से पता है ए एंड द हमारा क्या होता है, आर्टिकल होता है। समझ में आया आपको यहाँ तक।
कुछ एग्जाम्पल हैं वो और आप समझना जब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें बताइए नाउन, प्रोनाउन और वर्ब क्या, मतलब जो भी लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए इसका। सबसे पहले देखिए इसमें नाउन क्या दे रखा है, मूवी हमारा क्या हो गया, एक नाउन हो गया। मूवी हमारा क्या हो गया, एक नाउन हो गया। नाउन मतलब किसी का भी एक नाम, और किसी का भी नाम हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। ठीक उसी तरह मूवी तो मैंने देखी, या मैं आई वॉच एन मूवी, मैं मूवी देख चुका, या मैंने एक फिल्म देखी। अब वो मूवी तो मैंने देखी, पर मूवी वो कैसी थी, इंटरेस्टिंग थी, है ना। इंटरेस्टिंग हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। आई यहाँ पे क्या कहलाएगा, नाउन या प्रोनाउन। आपको पता है आई अपनी बात कर रहे थे, प्रोनाउन कहलाएगा। वॉच्ड, वॉच्ड हमारी वर्ब कहलाएगी, क्योंकि इसके अंदर वॉच देखने का एक काम हो रहा है। ठीक उसी तरह मेरा पढ़ाने का एक काम हो रहा है, आप पढ़ रहे हो उसका एक काम हो रहा है। तो वॉच्ड मतलब कुछ देखना अपना ध्यान से, कुछ समझना। जैसे अब आप वॉच कर रहे हो, आप मुझे देख पा रहे हो, तो ये हमारा एक एक्शन ही तो हो रहा है। मैं, आप एक जगह बैठे हो देख पा रहे हो, तो एक एक्शन है, और एक्शन ही हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। और आपको पता है ए एंड द हमारे क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। समझ में आया आपको। अब आप एक एक को अलग अलग कर पा रहे हो, धीरे धीरे करके आप सीख पा रहे हो चीज़ों को। मैं कुछ और क्वेश्चन लिखता हूँ जिससे आपको और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, फिर आगे पढ़ते हैं प्रेपोजिशन के बारे में, वर्ब एडवर्ब के बारे में। देखिए अब देखिए इसके अंदर नाउन और प्रोनाउन बताना क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप नाउन तो बहुत, एक सबसे पहले आपने बता दिया मयंक, नाउन हो गया। कार, नाउन हो गया। ब्रॉट एक्शन है, वर्ब हो गई। अब दिस का बताइए, दिस क्या है, प्रोनाउन है या हमारा एडजेक्टिव है। अब देखिए इसमें दिस, ये तो दिस को पहले आपने देखा प्रोनाउन लगा दिया है, जब हम बात कर रहे थे घर की, बिग हाउस की, जब दिस प्रोनाउन था। पर यहाँ पे आप देखोगे दिस कार ब्रॉट बाय मिस्टर मयंक, तो दिस क्या काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, दिस यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब एडजेक्टिव का क्यों कर रहा है, हमेशा ध्यान रखना नाउन से पहले दिस दे रखा होगा। देखिए ना यहाँ पे नाउन से पहले दिस हमेशा एडजेक्टिव होता है। नाउन से पहले दिस हमेशा क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। नाउन जो होता है हमारा, उससे पहले दिस दे रखा हो। अब देखिए कार है, कार हमारा किसी का नाम हो गया, और किसी का नाम ही हमारा नाउन कहलाएगा, और नाउन से पहले दिस दे रखा है, तो दिस हमारा क्या कहलाएगा, एक एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर आपको पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर एडजेक्टिव दे रखा होगा तो आंसर ये होगा। अगर एडजेक्टिव ना दे रखा हो तो आंसर क्या होगा, आपका प्रोनाउन लगाना होगा। समझ में आया। देखिए आगे कुछ लिखते हैं, और इसी तरीके से क्वेश्चन जब आपको और समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, नाउन प्रोनाउन बताइए।
सबसे पहले पता लग गया आपको, ये बाइक हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अब नाउन से पहले योर दे रखा है, योर, है ना, मैं आई वॉन्ट टू बाई योर कार, मैं तुम्हारी बाइक लेना चाहता हूँ। अब योर भी हमारा किसका काम करेगा, दिस का काम करेगा। नाउन से पहले योर दे रखा होगा तो ये भी हमारा क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। समझ में आया? मैं आई वॉन्ट टू बाई, मैं बाइक लेना चाहता हूँ, पर आपकी बाइक लेना चाह रहा हूँ, है ना, कुछ स्पेशल बात होगी इसके अंदर। और जब भी कुछ स्पेशल दिखाना हो तो योर लगा, एडजेक्टिव का काम करता है। समझ में आया? अब बताइए, इसके अंदर एग्जाम में आपसे पूछ लिया बॉय क्या दे रखा है, आप एक सेकंड में आंसर बता देंगे नाउन। आपसे पूछ लिया ए क्या दे रखा है, आप आंसर बता देंगे आर्टिकल। आपसे पूछेगा ही क्या दे रखा है, आप प्रोनाउन। पर आपसे पूछ ले इंटेलिजेंट क्या दे रखा है भाई यहाँ पे, कि ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय, तो आपको अच्छे से पता है बॉय नाउन है। और नाउन की विशेषता बताना है, नाउन की इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। समझ में आया? एडजेक्टिव। और ऐसा करते हैं, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं, जिससे आपको और मतलब समझ में आ जाएगा कि एडजेक्टिव क्या है और प्रोनाउन क्या है। पहले आप इसे लिखिए, फिर क्वेश्चन लिखते हैं आगे। देखिए, मैं 2-3 क्वेश्चन लिखता हूँ, जब आप समझना एग्जाम में आपसे ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये मतलब आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। भाई ये तीनों आपको जिस पे भी मतलब ये निशान लगा हुआ है, जिस पे भी हाईलाइट किया हुआ है, इनके आंसर बताने हैं। सबसे पहले में क्या दे रखा है, जो हमारा अवर्स है, ये हमारा क्या काम कर रहा है। देखिए, द बिग हाउस ऑन द हिल्स इज अवर्स। जो वो घर बना हुआ है ना पहाड़ों पे, वो घर किसका है, हमारा है। अब अवर्स हमारा क्या काम कर रहा है, यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। आई टोल्ड माई ब्रदर अबाउट द मीटिंग। अब आपको अच्छे से पता है इसमें नाउन क्या दे रखा है, ब्रदर हमारा नाउन का काम कर रहा है। और नाउन से पहले जो भी दे रखा हो, या नाउन से पहले कुछ पोजीशन के बारे में बता रखा हो, तो वो हमारे किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। आपसे पूछता है माई क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। माई वैसे तो आपको पता है अच्छे से कि माई क्या होता है, एक प्रोनाउन होता है। पर प्रोनाउन प्रोनाउन जब भी नाउन से पहले हो, तो वो एडजेक्टिव का काम करता है। आई टोल्ड माई ब्रदर अबाउट द मीटिंग। मैंने अपने भाई को बताया किसके बारे में, मीटिंग के बारे में। मीटिंग अगर आपसे पूछता मीटिंग क्या है, एक नाउन हो गया। अब ब्लैक बैग
ऑन द टेबल इज हर्स। जो ब्लैक बैग रखा हुआ है टेबल के ऊपर वो किसका है? हर्स। अगर यहाँ पे लिखा हुआ था अ ब्लैक बैग ऑन द टेबल इज निशा, जो ब्लैक बैग रखा हुआ है वो किसका है? निशा का है। तो निशा तो एक नाउन हो जाता, पर निशा की जगह हमने क्या लिख रखा है? हर्ष लिख रखा है। तो हर्ष हमारे क्या काम कर रहा है? एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। समझ में आया भाई? हर्ष हमारा किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है। देखिए एक बार आप इन्हें समझिए, जो डाउट हो पूछना लिखना कमेंट में। अब लिखते हैं प्रोनाउन। आपको अच्छे से समझ में आ गया? प्रोनाउन हो गया। अब आता है हमारा वर्ब के बारे में। अब हमें समझना होगा फोर्थ वर्ब के बारे में। आपने कल देखा वर्ब क्या होता है हमारा? कोई भी एक्शन या कोई भी स्टेट। स्टेट का मतलब आपने समझा अवस्था। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान देना होगा वर्ब के बारे में। वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस। जो हमारी वर्ब होती है ना वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है? हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। टेंस का मतलब आपको पता है क्या होता है? बताइए। टेंस का मतलब आप बताएंगे काल, है ना? टेंस का मतलब आप बताएंगे काल। काल का मतलब पूछेंगे तो आप बताएंगे समय। तो समय की इंग्लिश जानेंगे तो आप बताएंगे टाइम। और बात शुरू हुई थी टेंस से। टेंस भी अंग्रेजी का शब्द है, टाइम भी अंग्रेजी का शब्द है। दोनों इंग्लिश के सेम शब्द हो तो उनका मतलब सेम हो, पर दोनों का मतलब अलग अलग दे रखे। टेंस और टाइम में बहुत अंतर है। 4 शब्द है या 5 शब्द है, इन दोनों का 100% अलग मतलब होगा, है ना? इसके बारे में हम टेंस में जाके पढ़ेंगे। पर केवल इतना ध्यान देना, जो हमारी वर्ब होती है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है? टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। समझ में आया? जो भी टेंस दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो जाती है।